जय श्री हरि। आप सभी को अपरा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी, ज्येष्ठ कृष्णा अपरा एकादशी के व्रत का पारण आप कब करें, पारण की विधि क्या होनी चाहिए, क्या गलतियां आप ना करें, पारण का जो महत्व है वो इतना अधिक क्यों है, पारण कब किया जाना चाहिए और पारण का सही समय क्या है। व्रत को लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न था लोगों में कि जो भ्रम की स्थिति थी, व्रत 2 तारीख को करें कि 3 तारीख को करें, उसको भी हमने पिछले वीडियोस में दूर किया था और आप सभी ने खूब सराहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन भी बदले हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो पंचांग कहते हैं उन बातों को आपके सामने रखा जाए। हम किसी गूगल पोस्ट पर या किसी अन्य चैनल या यूट्यूब चैनल पर नहीं जाते हैं। ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है जो कि ज्योतिषाचार्य द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो जानकारी है वो शास्त्रों और पंचांग के आधार पर ही दी जाती है। पंचांग में जो लिखा होता है कि कौन सी तिथि, कौन सा व्रत कब है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वही तिथि, व्रत, समय और विधान हम आपको बताते हैं। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि सही जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे और आप सभी व्रत को ठीक सही समय पे और सही तरीके से, सही विधान से कर पाएँ। भ्रम फैलाने वाली बातों से बचें, क्योंकि हम कोई भी भ्रम फैलाने वाली किसी भी अफवाह का समर्थन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके इस देवभूमि चैनल की जो शॉर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उस पर लाखों में, करोड़ों में व्यूज़ पहुँच रहे हैं। बहुत जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि हम सही जानकारी बिना किसी काट छाट के और बिना किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताए सही तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी, जो कि जून महीने की पहली एकादशी है। अपरा एकादशी और ज्येष्ठ कृष्णा, अर्थात ज्येष्ठ जो जेठ का महीना होता है, गर्मी का महीना होता है, इसकी पहली एकादशी है और इसको कहते हैं अपरा एकादशी। इसका व्रत जो है वो 2 तारीख को स्मार्थ जन, जो सामान्य जन हैं, पारिवारिक जन हैं, वो कर रहे हैं और द्वादशी युक्ता जो व्रत करते हैं वो 3 तारीख को व्रत करेंगे। एकादशी जो तिथि है वो सिर्फ 2 तारीख को ही थी, 3 तारीख को एकादशी नहीं है। तो आप इस प्रकार से व्रत इसका कर चुके होंगे, पहले हमने आपको जानकारी दी थी। व्रत करने के बाद अगला दिन जो होता है वो पारण का होता है और एकादशी के व्रत के जो नियम है उसी प्रकार से पारण के नियम भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पारण किस प्रकार से करें, देखिए 2 तारीख को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 3 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आप सबसे पहले सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पे आपने पूजा की थी एकादशी की, उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक लोटा या ग्लास लेंगे, उसमें जल लीजिए, शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को छींटे दीजिए, सांकेतिक स्नान कराएंगे। एक साफ वस्त्र लीजिए, भगवान को पोंछिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला आपके पास है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। पान का बीड़ा आपके पास है तो एक पान का बीड़ा बनाइए, पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी रख के और पान का बीड़ा बना के प्रभु को अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली, जो कलावा धागा आप बांधते हैं हाथ में, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में प्रभु को अर्पित कीजिए। प्रभु को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करके आप प्रभु को भोग लगाएंगे। भोग में जो पारण है, पारण में आप देखिए भारत जो है बहुत बड़ा देश है। यहाँ के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से पारण किया जाता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर पारण के लिए आप पीले चावल बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, कहीं मटर वाले चावल बनाते हैं। कुछ जगह पर ऐसे भी हैं जहाँ खीर पूड़ी से प्रभु को भोग लगाया जाता है और बहुत सारी जगह पे फल से भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस भी प्रकार से आप के यहाँ पारण में भोग लगता हो वह बनाएं और उसको भोग में रखें। अगर आपको नहीं ज्ञात है कि क्या रखना चाहिए तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं इनमें से कोई भी उपयुक्त चीज़ जो आपको लगे, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, जो आप बना सकते हैं, वह बनाएं। प्रभु के लिए एक थाली सजाएं। थाली में वह सभी व्यंजन रखें और उसके साथ में तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है।
तुलसी दल का होना बहुत आवश्यक है। और तुलसी के पत्ते का जो नियम है तोड़ने का, वो भी हम पहले आपको बता चुके हैं। साधारण नियम तो ये है कि आपको एकादशी को जो है तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। आप दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लें, अर्थात जिस दिन व्रत कर रहे हैं उससे पहले ही आप तोड़ के रख लें, वह उत्तम होता है। क्योंकि एकादशी को आप जब भगवान की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उसमें भी आपको तुलसी की आवश्यकता होगी। तुलसी के पौधे से पत्ता उतारने के लिए आप रात्रि का समय ना चुनें, ये दिन में ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद उनको नहीं छुएंगे। और कुछ जो दिन हैं, आप रविवार अगर पड़ रहा है, इतवार पड़ रहा है, तो आप उस दिन उसको हाथ नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से नियमों का पालन करेंगे। और पारण के लिए जब प्रभु को भोग लगाएंगे तो सात्विकता के साथ थाली लगाएं, प्रभु को परोसें, उसके बाद पर्दा करें और भगवान को नमस्कार करते हुए प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु आप भोग लगाएं, जी में भोग लगाएं। ये साधारण भाषा है। मंत्र अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस प्रकार से भगवान से निवेदन करेंगे। भगवान का भोग लगाने के बाद आप भगवान को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करके भगवान को नमस्कार करेंगे और जितने भी बंधु बांधव हैं उन सभी में प्रसाद वितरित करेंगे। हो सके तो एकादशी के पारण वाले दिन आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करें, अपने घर पे बुलाएं, उनको निमंत्रण दें और उनको भोजन कराएं। भोजन करा के उनको दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें, उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अगर आप नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि हर जगह ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, पंडित जी उपलब्ध नहीं होते और आजकल व्यस्तता भी बहुत है जीवन में, इतना समय भी नहीं होता, तो आप मार्केट से एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ केले या बिस्किट ले लीजिए और थोड़ी सी कोई दक्षिणा जो भी आप रखना चाहें वह दक्षिणा रख के और किसी मंदिर में दे आइए, या कोई ब्राह्मण पंडित जो आपके यहाँ पे रहते हों, नज़दीक में हो, आप उन पंडित जी को वह दे दीजिए। यह भी आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन पारण वाले दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो वह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इससे आपका फल जो है वो बढ़ता है। उसके बाद बात आती है कि आपने पारण कब करना है। तो आपने जब भगवान को भोग लगा दिया है, अब भगवान को आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हमने जो ये अपरा एकादशी का व्रत किया है, इसमें जाने अनजाने में कोई हमसे गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करें। क्योंकि हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो कुछ नहीं जानते। हमें जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है, उस प्रकार से व्रत किया है। इसमें कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। तो हमारी गलतियों को माफ़ करते हुए, जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करते हुए हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसके निमित्त हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें। मालती मलका जाति सतत्राणी संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणम परमेश्वर। और उसके बाद वो जो पुष्प हैं उनको भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अगर आप रास्ते में कहीं सफ़र में हैं तो पारण के लिए आपके पास उपयुक्त चीज़ें नहीं हैं, तो आप सिर्फ तुलसी का पत्ता अपनी ज़बां पे रख के और पानी पी के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार करें और इस प्रकार से आप पारण करेंगे। बात आती है कि पारण करना कब है। आपने व्रत अगर किया है 2 जून को, क्योंकि उदया तिथि मान के अनुसार जो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है वो आरंभ हो रही थी 2 जून को सुबह 5:04 पर, और इसका समापन होना है 3 जून को रात को 2:41 पर। इस प्रकार से उदया तिथि मान के अनुसार जो अपरा एकादशी है उसका व्रत 2 जून को होना था। आपने 2 जून को व्रत किया होगा। और जो द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं या फिर वैष्णव संप्रदाय है वो उसका 3 जून को व्रत करेंगे। अब बात आती है पारण की कि 3 जून को आप पारण कब करेंगे। तो पारण के लिए आपको सुबह 8:06 से और 8:24 का समय है, इसमें आप पारण कीजिए। और अगर आप बात करें कि 4 तारीख को पारण कब करना है, तो 4 तारीख को पारण करने के लिए आपको सुबह 5:30 बजे से और 8:20 तक का समय उत्तम रहेगा। इस समय में आप पारण कीजिए। ये थी जानकारी पारण के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।